नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पलाश और स्वागत है आपका रूहानी किस्से में। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी रूह तक हिला देगा। अंधेरों की खामोशी, सुनसान रास्ते और अनसुनी चीखों के बीच हम आपको ले चलेंगे उन किस्सों की दुनिया में जहाँ हर परछाई में छुपा है एक डरावनी राज। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये भूतिया कहानी। ये रात का समय था और अमन अपनी नई गाड़ी में मुंबई से पुणे की ओर जा रहा था। ये वही रात थी जब पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाने का उसका मन नहीं था, लेकिन काम ऐसा था कि जाना ही पड़ा। ये हाईवे अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, खासकर रात में जब चांद की रोशनी में पहाड़ और घाट चमकते थे। लेकिन आज रात मौसम कुछ अजीब था। बादल छाए हुए थे और रुक रुक के हल्की बारिश हो रही थी। अमन ने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दी क्योंकि विजिबिलिटी कम थी। तभी उसकी गाड़ी की हेडलाइट में एक आकृति दिखाई दी। एक औरत सफेद साड़ी पहने हुई सड़कों के बीच खड़ी थी। अमन ने घबरा कर ब्रेक लगाया और गाड़ी घिसकते हुए उस औरत से कुछ ही फीट पहले रुकी। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई थी या कोई मदद मांग रहा होगा। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और पूछा, जी क्या हुआ, आप ठीक है? वो औरत धीरे धीरे अमन की गाड़ी की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो करीब आती गई, अमन को लगा कि कुछ अजीब है। उसके पैर जमीन से थोड़ी ऊपर थे और उसकी आंखें खाली थी। औरत ने अमन की खिड़कियों से अंदर झांका और एक ठंडी कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे लिफ्ट चाहिए। अमन को समझ आ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत गाड़ी का शीशा ऊपर किया और बिना कुछ सोचे एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और अमन ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी वही खड़ी थी और उसकी आंखें अब अमन की गाड़ी का पीछा कर रही थी। अमन ने तेज स्पीड में गाड़ी चलाई, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसे अपनी सीट के बगल वाली खाली सीट पर किसी की होने का एहसास हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन पर लगा और अमन ने अपने साइड मिरर में देखा। उसके बगल वाली सीट पर वही औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थी। उस औरत ने फुसफुसा कर बोली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अमन ने डर के मारे चीख मारी और गाड़ी का संतुलन खो दिया। गाड़ी तेजी से घूमते हुए सड़क से नीचे उतर गई और एक पेड़ से जा टकराया और अमन की आंखों में अंधेरा छा गया। जब अमन की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसकी गाड़ी बुरी तरह से टूटी फूटी हुई थी, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गया था। उसे याद आया कि कैसे वो औरत उसके बगल में बैठी थी और उसका दिल फिर से डर से भर गया। वो अपनी गाड़ी से निकला और हाईवे की तरफ भागा मदद के लिए। तभी एक ट्रक ड्राइवर बाहर रुका। अमन ने उसे पूरी कहानी बताई। ये सुनकर ट्रक ड्राइवर ने अमन को सांत्वना दी और कहा, बेटा, ये पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का वही हिस्सा है जहाँ कुछ साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक परिवार की कार पेड़ से टकरा गई थी और सभी मर गए थे, खासकर उस परिवार की औरत जो सफेद साड़ी पहने हुए थे।
अमन को ये सुनकर होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि वो रात एक बुरी सपने से कम नहीं थी, लेकिन वो सपना हकीकत बन चुका था। उसने उस दिन के बाद कभी रात में उस हाईवे पर अकेले ड्राइव नहीं किया। वो भूतिया हाईवे हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहा। ट्रक ड्राइवर ने जब वो भयानक कहानी सुनाई तो अमन सदमे में अपनी क्षतिग्रस्त कार को देख रहा था। उसके चेहरे पर डर की परछाई थी। ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम रवि था, उन्होंने अमन को अपने ट्रक में बिठाया और पानी दिया। रवि ने शांत आवाज में कहा, ये हाईवे कई लोगों को डरा चुका है बेटा, लेकिन तुम जिंदा हो, यही सबसे बड़ी बात है। अमन ने कपकपाती आवाज में पूछा, पर वो मेरी बगल में कैसे आई? मैंने तो दरवाजा बंद कर रखा था। रवि ने एक लंबी सांस ली और ट्रक को धीरे से आगे बढ़ाया। कुछ आत्माएं दरवाजों और शीशों से नहीं रुकती, उन्हें बस अपना सफर पूरा करना होता है, जो शायद उन्होंने एक्सीडेंट में अधूरा छोड़ दिया था। अमन इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि वो इस घटना को केवल एक बुरा सपना मानकर नहीं छोड़ सकता। उसे उस महिला का सच जानना था। पुणे पहुंचकर अमन ने सबसे पहले उस एक्सीडेंट के बारे में अखबारों और इंटरनेट पर खोजना शुरू किया और उसे जल्दी ही जानकारी मिल गई। ये एक्सीडेंट 5 साल पहले हुआ था। एक परिवार, पति पत्नी जिसका नाम बीना था और उनका छोटा बेटा मुंबई से पुणे जा रही थी जब उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई। बीना की मृत्यु तुरंत हो गई थी। अमन ने कुछ और खोजबीन की और पता किया बीना का पति भी उस एक्सीडेंट के बाद गहरे सदमे में था और आज भी उसी शहर में रहता था। अमन ने उससे मिलने का फैसला किया। अगले ही दिन अमन बीना के पति प्रकाश से मिला। प्रकाश एक शांत और उदास आदमी था। जब अमन ने उसे उस रात की घटना के बारे में बताया तो प्रकाश की आंखें भर आई। प्रकाश ने फुसफुसाकर बोला, बीना वो बहुत खुश थी उस रात। हम अपने बेटे का जन्मदिन मनाने पुणे जा रहे थे। एक्सीडेंट से ठीक पहले वो मेरे बगल में बैठी हंस रही थी और फिर सब खत्म हो गया। प्रकाश ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद बीना का शव कई घंटों तक कार के अंदर फंसा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस हाईवे पर भटकती है क्योंकि वो अपने बेटे तक पहुंचना चाहती है जो एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुआ था लेकिन बच गया था। वो अपने बेटे को एक गुड़िया देना चाहती थी। प्रकाश ने एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया दिखाते हुए कहा, वो गुड़िया उसके साथ कार में थी लेकिन एक्सीडेंट के बाद कभी नहीं मिली। अमन को एक बात याद आई। जब उसकी कार पेड़ से टकराई थी और वो होश में आया था तो उसे अपनी कार की टूटी हुई सीट पर कुछ चमकदार चीज दिखाई दी थी, लेकिन डर के मारे वो बिना उसे देखे वहां से भाग गया था। डर पर जिज्ञासा भारी पड़ गई। अमन को लगा कि शायद वो गुड़िया अभी भी उसकी टूटी फूटी कार में हो सकती है जो अब हाईवे के किनारे पड़ी होगी। उसने प्रकाश को यह बात बताई। प्रकाश की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक झलक दिखी और उसने बोला, अगर तुम वो गुड़िया वापस ला सको तो शायद बीना की आत्मा को शांति मिल जाए। अगली रात अमन और प्रकाश दोनों उसी भूतिया हाईवे पर पहुंचा। चांद बादलों के पीछे छिपा था और सड़क पहले से भी ज्यादा अंधेरी लग रही थी। उन्होंने उस जगह
हल्का सा दिखा था। उसने अपना हाथ अंदर डाला और महसूस किया कि ये वही पुरानी गुड़िया है। जैसे ही उसने गुड़िया को बाहर निकाला, उसे हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार ये डर की आवाज नहीं थी, बल्कि शांति और आभार की आवाज थी। प्रकाश ने गुड़िया को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों चुपचाप वहां से वापस मुड़े। इस बार हाईवे उतना डरावना नहीं लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अमन ने पीछे मुड़कर देखा। उसे दूर उस पेड़ के पास एक सफेद धुएं दिखाई दी, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही थी और फिर तारों में विलीन हो गई। भूतिया हाईवे आज भी वैसे ही था, लेकिन अमन जानता था कि अब एक आत्मा को शांति मिल गई है और उस अंधेरे सड़क पर अब केवल यादों का सन्नाटा बचा था, डर का नहीं। प्रकाश को गुड़िया सौंपने के बाद अमन को एक अजीब सी शांति मिली, लेकिन उस हाईवे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वीना की आत्मा को शांति मिल गई थी, मगर भूतिया हाईवे का नाम आज भी लोगों को डराता था। अब डर की बजाय बदल चुकी थी। स्थानीय लोगों ने नई कहानियां सुनानी शुरू कर दी थी। वो कहते थे कि रात के अंधेरे में अब एक पुरानी एम्बेसडर कार हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार से आती और अचानक गायब हो जाती है। अमन अपनी सामान्य जिंदगी में लौट चुका था। उसने अपनी पुरानी कार ठीक करवाई और नौकरी पर वापस गया, लेकिन उस रात की घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। अब वो रहस्य को सुलझाने की एक अजीब बेचैनी महसूस करता था। 1 महीने बाद अमन को फिर से पुणे जाना पड़ा। इस बार उसने दिन में यात्रा की, लेकिन वापसी का समय ऐसा था कि रात में हाईवे पर आना पड़ा। उसने खुद को दिलासा दिया कि वीना की आत्मा अब शांत है, अब डरने की कोई बात नहीं। लगभग रात के 12 बजे थे जब अमन ने उस पुराने दुर्घटना स्थल को पार किया। इस बार वहां कोई नहीं था, लेकिन हाईवे पर एक अजीब सा सन्नाटा परसा था, जो चीख से ज्यादा डरावना था। अमन ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट को तेज किया। तभी दूर पीछे से तेजी से हॉर्न की आवाज आई। उसके शीशे में एक पुरानी काली एम्बेसडर कार दिखाई दी। वो कार पागल की तरह स्पीड में थी और उसकी एक हेडलाइट टूटी हुई थी। अमन ने साइड दी, लेकिन एम्बेसडर ने उसे ओवरटेक करते हुए जानबूझकर उसकी कार को हल्का सा छुआ। अमन ने गुस्से में हॉर्न बजाया, लेकिन एम्बेसडर कार बिना रुके आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद अमन ने देखा कि वो एम्बेसडर कार सड़क के किनारे रुकी हुई थी। उसने अंदर एक अर्ध उम्र का आदमी बैठा था, जिसका चेहरा स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ था। अमन को लगा कि शायद ड्राइवर को नींद आ गई या कोई मदद चाहिए। पिछली बार की घटना के बावजूद अमन के अंदर अब थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उसने अपनी कार रोकी और एम्बेसडर के पास गया। सर, क्या हुआ? अमन ने खिड़की पर दस्तक दी और कहा। वो आदमी धीरे से उठा। उसका चेहरा ढका हुआ था। जब उसने अपना सिर उठाया तो अमन का खून जम गया। उस आदमी की आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और दर्द था। वो आदमी धीमे और गुस्से से बोले, तुम भी जिंदा हो? अमन कुछ समझ नहीं पाया। मैं कौन हूँ? क्या आप मुझे जानते? मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी तरह हर जिंदा आदमी को जानता हूँ जो इस हाईवे पर
बेफिक्र चलता है। उसने अपने हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और वो हाथ बिल्कुल पारदर्शी लग रहा था। अमन ने पीछे हटना शुरू कर दिया। भूत ने आगे झुककर फुसफुसाया, मैं मोहन हूँ, मैं ही वो ड्राइवर था जिसने 5 साल पहले उस एक्सीडेंट को अंजाम दिया था, जिसमें बीना और उसका बेटा। वो बोलते बोलते कांप उठा। मैं बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था और शराब भी पी रखी थी। मोहन का भूत चिल्लाया। मैं भाग गया और मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने बीना को मरने दिया, लेकिन अब मेरी आत्मा इस एक्सीडेंट में फंसी हुई है। हर रात मैं वही एक्सीडेंट दोहराने के लिए मजबूर हूँ। अमन को सारा रहस्य समझ आ गया। बीना की आत्मा केवल अपने बेटे को गुड़िया देना चाहती थी, लेकिन मोहन की आत्मा अपराध बोध और डर के कारण फंसी हुई थी। वो हर रात उस दर्द को फिर से जी रहा था। मोहन का भूत अचानक रोने लगा। मुझे बचाओ, मुझे माफी चाहिए, मैं सच कबूलना चाहता हूँ। तभी एम्बेसडर कार की हेडलाइट तेज हुई और इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मोहन का भूत तेजी से स्टीयरिंग को पकड़कर छींकने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। कार एक पल में तेज रफ्तार से हाईवे पर वापस चली गई और पलक झपटते ही अंधेरे में विलीन हो गई। अमन जानता था कि इस हाईवे पर डर नहीं बल्कि अपराध बोध भटक रहा था। मोहन की आत्मा तब तक आजाद नहीं हो सकती थी जब तक वो अपने अपराध का सच दुनिया को नहीं बता देता। मोहन के भूत के डरावने खुलासे के बाद अमन अब एक नए और अधिक जटिल मिशन पर था। यह सिर्फ आत्मा को शांति देने की बात नहीं थी, बल्कि न्याय और सच को बाहर लाने की भी थी। मोहन की आत्मा तब तक उस एम्बेसडर कार में फंसी रहेगी जब तक वो दुनिया के सामने अपना अपराध स्वीकार नहीं कर लेता। अमन ने तुरंत प्रकाश को फोन किया। प्रकाश को पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक शराबी ड्राइवर की लापरवाही की नतीजा थी। तो उनका गुस्सा और दुख भड़क उठा और प्रकाश ने कहा, अमन, मुझे उस आदमी को सजा दिलानी होगी। अमन ने समझाया, प्रकाश जी, मोहन मर चुका है। वो अब एक फंसी हुई आत्मा है। हम उसे सजा नहीं दे सकते, लेकिन हम उसे आजादी दिला सकते हैं और आपको न्याय। हमें उसके अपराध का सबूत ढूंढना होगा जो दुनिया को दिखाए कि एक्सीडेंट किसने किया। अमन को याद आया कि मोहन ने कहा था कि वो एक्सीडेंट के बाद भाग गया था। इसका मतलब है कि पुलिस की फाइल में दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार या नियंत्रण खोना दर्ज होगा। अगले ही दिन अमन ने अपनी जांच शुरू की। उसे पता चला कि मोहन, जो एक छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर था, एक्सीडेंट के बाद लापता हो गया था और पुलिस ने उसे फरार घोषित कर दिया था। कुछ हफ्ते बाद उसकी पुरानी एम्बेसडर कार एक दूर दराज के जंगल में जली हुई मिली थी। पुलिस ने मान लिया था कि मोहन या तो आत्महत्या कर चुका था या भाग गया था। अमन ने उस जंगल की यात्रा करने का फैसला किया जहां कार जली थी। उसे लगा कि मोहन ने जलने से पहले कार में कोई ऐसा निशान या डायरी छोड़ी होगी जो उसके अपराध को साबित कर सके। कई घंटों की तलाश के बाद अमन को जली हुई कार के मलबे के पास जमीन में दबा हुआ एक जंग लगा टिफिन बॉक्स मिला। उसके अंदर
एक छोटी सी फटी हुई डायरी थी। अमन ने तुरंत डायरी खोली। अंदर मोहन की कांपती हुई लिखवाट में उस रात का सारा कहानी दर्ज था। 15 मई, आज मैंने एक बड़ा पाप किया। शराब पीकर कार चला रहा था और उस सफेद कार को टक्कर मारी। 3 लोग थे। मैंने देखा और मैं डर के मारे भाग गया। मैं उसकी मदद कर सकता था लेकिन भाग गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस मुझे पकड़ेगी। मैं ये सच अपने साथ ले जा रहा हूँ। अमन को पता था कि ये डायरी सबसे बड़ा सबूत है। ये ना सिर्फ मोहन के अपराध को साबित करती थी बल्कि ये भी दिखाती थी कि उसकी आत्मा क्यों भटक रही थी। वो खुद को माफ नहीं कर पाया था। अमन ने डायरी को पुलिस को देने का फैसला किया, लेकिन पहले उसे मोहन की आत्मा को सूचित करना था। उसने प्रकाश को साथ लिया और उसी रात वो दोनों फिर से भूतिया हाईवे पर पहुंचे। आधी रात को वही काली एम्बेसडर कार एक टूटी हेडलाइट के साथ तेज रफ्तार से आती दिखाई दी। वो सीधे अमन और प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। मोहन, अमन ने चिल्लाया, रुक जाओ, मुझे सच मिल गया है। तुम्हारी डायरी। एम्बेसडर, जो लगभग उन दोनों को छूने वाली थी, चीखते आवाज के साथ अचानक रुक गई। मोहन का क्रोधित भूत कार के डैशबोर्ड से झांक रहा था। तुमने उसे क्यों ढूंढा? मोहन का भूत दर्द भरी आवाज में बोला। अमन ने डायरी को हवा में लहराया और बोला, तुमने भागकर न्याय से बचने की कोशिश की मोहन, लेकिन तुम अपने अपराध बोध से नहीं भाग पाए। ये डायरी बताएगी कि तुमने क्या किया। तुम्हारा सच अब बाहर आ जाएगा। मोहन का भूत स्टीयरिंग व्हील पर गिर गया। उसके चेहरे से क्रोध गायब हो गया, केवल दुख बचा था। माफ करना बिना, मोहन फुसफुसाकर कहा। प्रकाश आगे बढ़ा। उसने मोहन के भूत की ओर देखा, नफरत से नहीं बल्कि एक अजीब शांति के साथ। तुम्हारा अपराध बाहर आ गया है मोहन। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा, चाहे वो इस दुनिया में हो या उस दुनिया में। जाओ। जैसे ही प्रकाश ने ये कहा, एम्बेसडर कार जोर जोर से हिलने लगी। कार की जली हुई बॉडी से सफेद रोशनी निकली, जिसने मोहन की आत्मा को अपने अंदर समा लिया। वो प्रकाश इतनी तेज थी कि अमन और प्रकाश को आंख बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंख खोली तो वहां कोई कार नहीं थी, न काली एम्बेसडर, न मोहन का भूत। हाईवे पर केवल हवा की एक ठंडी सांस थी। अगले दिन अमन ने मोहन की डायरी पुलिस को सौंपी। प्रकाश को आखिरकार न्याय मिला और अखबारों ने उस पुरानी दुर्घटना का सच छापा। भूतिया हाईवे अब भी रात में अंधेरा रहता था, लेकिन अब वहां कोई भटकती आत्मा नहीं थी, ना बीना ना मोहन, बस सच की शांति थी जो हमेशा के लिए उस एक्सप्रेस वे पर छा गए। तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमय और डरावनी दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल रूहानी किस्सों को सब्सक्राइब करना ना भूले। घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगली बार जब अंधेरे से कोई नई दास्तान निकले तो उसकी खौफनाक आहट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली डरावनी रात में। तब तक आंखें खुली रखिए, क्योंकि साए हर जगह है।